हेलो दोस्तों, स्वागत है शिवांशु टेक्निकल चैनल में। तो आज देखिए मेरे पास एक है 1833 जो एलईडी टीवी में लगता है। तो इसके पिन आउट और इसके पिन पर क्या वोल्टेज आता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो इसका पिन होता है किस पिन पर कितना वोल्टेज आता है और इस पिन का डिटेल क्या होता है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी इजीली अगर स्टैंड बाई प्रॉब्लम आए एलईडी टीवी में तो आप भी इस आईसी पर आराम से वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। देखिए, ये जो आईसी होता है स्टैंड बाई, यहाँ पे जो वोल्टेज मिसिंग होता है तो स्टैंड बाई प्रॉब्लम एलईडी टीवी में देखने के लिए मिलता है। लेकिन बहुत सारा और भी वोल्टेज होता है एलईडी टीवी में जिसकी वजह से स्टैंड बाई प्रॉब्लम मिलता है। लेकिन उसमें से एक ये आईसी भी है जिस पे वोल्टेज मिसिंग होने के बाद क्या होता है, हमारा स्टैंड बाई प्रॉब्लम दिखाने लगता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 1833 आईसी जो होता है इसका मतलब होता है 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। इस आईसी पर जो कोड लिखा गया है इसका मतलब होता है 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। और इसमें टोटल 8 पिन होते हैं, कुछ 4 इधर और 4 इधर, टोटल 8 पिन होते हैं। इसमें जहाँ पे डॉट बना होता है वहाँ से हम काउंट करते हैं और यहाँ पे जाकर इन करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हम काउंट करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसके पिन पर जो डिटेल होता है, इसका पिन पे किस पिन पर क्या होता है, कौन इनपुट होता है, कौन आउटपुट होता है, और किस पर कितना वोल्टेज मिलता है। तो देखिए, इसमें 1 नंबर जो पिन है, ये बोर्ड में क्या होता है, एलईडी बोर्ड में क्या होता है, इसको जीएनडी यानी ग्राउंड कर दिया जाता है। जो एलईडी का टीवी होता है उसमें इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। उसके बाद 2 नंबर जो पिन होता है ये हमारा इनपुट पिन होता है। ये हमारा इनपुट इनपुट पिन होता है। ये हमारा 2 नंबर जो पिन होता है ये हमारा इनपुट पिन होता है। यहाँ पे हमको 5 वोल्ट इन कराना पड़ता है। जब एलईडी टीवी में इसको ये आईसी लगा होता है तो वहाँ पे 2 नंबर पिन पर हमको 5 वोल्ट इन कराना होता है। और फिर 3 नंबर जो पिन होता है इस पर भी ये भी जीएनडी होता है। ये भी बोर्ड में जो मदरबोर्ड होता है उसमें इसको ग्राउंड किया गया रहता है। उसके बाद 4 नंबर जो पिन है इस पे ये भी क्या है, ये भी इनपुट पिन है। इनपुट पिन है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट इन होता है। अब देखिए, इधर वाले सेक्शन को तो हम समझ गए कि ये 1 नंबर जो पिन होता है ग्राउंड होता है, 2 नंबर जो पिन होता है 5 वोल्ट इनपुट होता है, और 3 नंबर जो पिन होता है जीएनडी होता है, और 4 नंबर जो पिन होता है वहाँ पे 5 वोल्ट इन कराया जाता है। ये बोर्ड में इसी प्रकार इसको कनेक्ट किया जाता है। ये जो 1 नंबर होता है इसको जीएनडी से कनेक्ट कर दिया जाता है, 2 नंबर से 5 वोल्ट इनपुट कराया जाता है, और 3 नंबर को जीएनडी से कनेक्ट कर दिया जाता है, और 5 नंबर को 4 नंबर पे 5 वोल्टेज इन करा दिया जाता है। अब बात आती है कि ये 5 और 6 दोनों आपस में कनेक्ट रहता है। यहाँ से हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। यह 5 और 6 आपस में कनेक्ट रहता है, यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। जो आउटपुट वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट, जो सीधे हमारे 5 वोल्ट से कन्वर्ट होकर 1.8 वोल्ट हमको मिलता है। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है 7 और 8 नंबर का पिन, 7 और 8 नंबर का पिन, ये भी कुछ इसी प्रकार से
कनेक्ट रहता है, जहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज मिलता है हमें। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है 3.3 वोल्टेज मिलता है। तो कुछ इस प्रकार इस आईसी का पिन डिटेल है और कुछ इस प्रकार इस आईसी का वोल्टेज डेटा शीट है, जिसे आप समझकर आसानी से बोर्ड में इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई वोल्टेज मिसिंग हो तो हमारा एलईडी टीवी स्टैंड बाई में चल जाता है, वो ऑन नहीं होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।